हो अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर ये गए गिरधर। हो अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है ज़माने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा के दरबार खाटू गया और मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो भक्त थोड़ा डर गया। भक्त थोड़ा डर गया। पता क्यों डर गया? ताली भी जाओ। भक्त जैसी बाबा के मंदिर गया, मंदिर में जैसी प्रवेश करा और जैसी प्रवेश करा तो भक्त थोड़ा डर गया। पता क्यों? क्योंकि उसके मन में एक बात आई कि मैं बाबा को बुलाने आया हूं कि बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ। तो उसकी नजर गई बाबा के दरबार में कि बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाए जा रहे थे, एक से एक व्यंजन। तो उसके मन में भाव आया कि मैं बाबा को बुलाने आया हूं, मेरी औकात नहीं कि बाबा को कुछ खिला सकूं, कुछ पिला सकूं। तो भक्त क्या कहने लगा? जरा ताली भी आओ। हो 56 भोग लगे तेरे, मेरे घर खा लेना शाम, रूखा सूखा रूखा सूखा रूखा सूखा। और घर ना हो जो कुछ भी मेरे, एक दिन रह लेना मेरे संग भूखा, मेरे संग भूखा, मेरे संग भूखा। वो देख कंगाल है एक तेरा लाल है, देख कंगाल है एक तेरा लाल है। आया तुझको बुलाने को, बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना निर्धन के घर पल ही बिताने को। आओ जी, जय हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। जब बाबा के दरबार में दर्शन किए ना बाबा के, तो उसकी नजर दूसरी नजर कहाँ गई? उसने देखा कि जो मेरा सांवरा सेठ है, जो सेठों का भी सेठ है, उसका सिंहासन सोने से जड़ा हुआ, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन। तो भक्त बाबा से पता क्या बोला? जरा ताली बजाओ ना। हो सोने के सिंहासन पर तुम सदा विराजित हो खाटू वाले, ओ खाटू वाले, ओ खाटू वाले। और बाबा मेरे फटे पुराने आसन पर एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। और बाबा शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। आया तुझको बताने को, बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने, कब के बिछड़े।
अब सुनिए, अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनना। आप जो खाटू गए हैं ना और जो नहीं गए, वो कभी अब खाटू जाकर के देखना। आप कभी भी खाटू जाओ, जरूरी नहीं है कि आप एकादशी के दिन जाओ, जरूरी नहीं कि आप तीज त्योहार के दिन जाओ, जरूरी नहीं कि आप दीपावली के दिन खाटू जाओ, ये जरूरी नहीं कि आप किसी फागुन मेले में खाटू जाओ। आप कभी भी खाटू चले जाना। जब आप रिंगस से बाबा के दरबार खाटू पहुंच जाओगे ना, तो सबसे पहले तोरण द्वार पड़ेगा। कौन सा द्वार? तोरण द्वार। वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और मानिए, यकीन मानिए, जैसे आप बाबा के दरबार खाटू पहुंचेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आज बाबा के दरबार में कोई तीज त्योहार या दिवाली मनाई जा रही है। भक्त ने क्या कहा, जरा इस लाइन को जरा सुन लेना, अंतिम लाइन है। भक्त ने कहा, जरा ताली बजाओ। और रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा अंधेरा, सदा अंधेरा, ओ सदा अंधेरा। ओ फूलों पर सोने वाले कांटों पे बिछोना है बाबा मेरा, ओ बाबा मेरा, ओ बाबा मेरा। और बाबा भले ही मेरा बिछोना कांटों का है, पर आके तो आज़मा हो दूंगा पल के बिछा, आके तो आज़मा दूंगा पल के बिछा, आके तो आज़मा दूंगा पल के बिछा, आके तो आज़मा दूंगा पल के बिछा। बाबा तुझको सुलाने को। जब ये बात भगत ने बाबा से कही, तो बाबा से भक्त ने कहा कि बाबा अब तो मैं तेरी चौखट पर आ गया, पर अब मैं तेरी चौखट पर तब आऊंगा जब तू मुझे लेने आएगा। क्योंकि वो लोग और होंगे जो तुझे कहते होंगे कि लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। पर हकीकत बताऊं, ये तो बात बना रखी है। बाबा कभी रिंगस के मोड़ पे लेने ही नहीं आता। बाबा तो तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर के जाता है, तब आप बाबा के दरबार पहुंचते हो। नहीं तो हमारी तुम्हारी औकात नहीं। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं जो बाबा के दरबार खाटू जाते हैं, अगर बुलावा नहीं है तो जा नहीं सकते। पर भक्त का भाव है। भक्त ने कहा, हो आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया। तुझे अपना हाल सुनाने, तुझे अपना हाल सुनाने, सोई तकदीर जगाने, गंभीर चुकाने, कुछ सुनने और सुनाने, तुझे दिल से शाम रिझाने। आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया।